ये बात है 1959 की, जब सर्दियों की सख्त रातें थी और 9 हाइकर्स माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो 9 के 9 हाइकर्स एकदम से पहाड़ों में ही गायब हो गए और पीछे सिर्फ उनके टेंट्स जो कि अंदर से फटे हुए और कुछ की बॉडीज जो कि क्रश्ड हुई हुई हैं और कुछ की आंखें नहीं हैं और कुछ के ज़बान गायब है। और ऐसा क्या हुआ उस रात जो कि कुछ तो हाइकर्स नंगे पैर भाग कर चले गए इतनी सर्दी में, -25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। ये क्या मामला था जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गया और आज तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जब 26 दिनों बाद इनको रेस्क्यू करने के लिए टीम आई तो पता चला कि कुछ नंगे पैर घने जंगलों की तरफ भागे हैं, कुछ किधर चले गए हैं और कुछ मौत के घाट उतर गए हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व आज तक नहीं किया जा सका, जबकि इसको 2 बार ओपन किया जा चुका है। वेलकम टू ट्रॉमा। आज हम बात कर रहे हैं द डायटलॉव पास। ये एक ऐसे इंसिडेंट की बात है 27 जनवरी 1959, जब 10 हाइकर्स जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जबकि पार्ट टाइम प्रोफेशनल हाइकर्स थे, इनका एक ग्रुप जो कि 10 बंदों पर मुश्तमिल था, जिनका लीडर जिसका नाम आइगर डायटलॉव था जो कि 23 साल का था, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। इनका प्लान था 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर चढ़ना। सारे के सारे लोग एक्सपीरियंस स्कायर्स और माउंटेनियर्स थे, जबकि इनमें एक ऐसा शख्स भी था जो कि एक दिन बाद ही वापस मुड़ गया। जी हाँ, जिसका नाम था यूरी युदिन, जो कि एक दिन बाद अपनी इलनेस की वजह से वापस चला गया और बाकी टीम ने उसको जाने दिया और उसको कहा कि तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। 27 जनवरी को ये सब रवाना हो गए और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। बट एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसने आज तक दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। ये दिन था 1 फरवरी 1959। ये वो दिन था जो कि इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। इस दिन ना तो इन्हें कोई बचाने वाला था और ना ही ये कभी इस दुनिया को दोबारा देख पाते। ये उस माउंटेन पर पहुंचे जिसका नाम है खोलाट सक्खल, जिसको डेड माउंटेन कहा जाता है। ये वो माउंटेन था जहां पर ये लोग आखिरी मर्तबा रुके और उसके बाद फिर कभी नजर ना आए। ये फरवरी की रात थी जब हाइकर्स टेंट लगा रहे थे और उससे अगले दिन उन्हें अपनी मंजिल की जानिब बढ़ना था। 5 बजे का टाइम था जब वो ओटोटन से ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर दूर खोलाट सक्खल पर पहुंच चुके थे। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर्स, वो एक ऐसा बर्फ़ की दीवार बनाते हैं जो कि विंड को रोकती है और उन्हें ठंड से बचाती है। 2 सर्वाइवर्स जब अपने टेंट से बाहर निकले तो उनकी जो लास्ट फ़ोटो जिसमें वो स्लॉप्स काट रहे थे बर्फ़ के, इसकी वजह से विंड से बचा जा सके और सर्दी कम से कम लगी जा सके, उसके बाद उनकी तस्वीर दोबारा ना देखी गई। आधी रात में कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गया। ये एक एवलांच था या विंड का डिज़ास्टर जो कि सबको उड़ा कर ले गया। कुछ हाइकर्स जल्दबाजी में अपने टेंट्स फाड़ कर भागे और उनके पाँव में शूज़ भी नहीं थे। वो नंगे पैर भागे जिसकी वजह से आगे जाकर वो फ्रीज हो गए। 20 फरवरी 1959 जब 14 डेज़ गुजर चुके थे तो हाइकर्स की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उनकी फैमिलीज़ को इस बात की फ़िक्र हुई और उन्होंने हेल्प के लिए डिमांड की। और उसके बाद 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम खोलाट सक्खल पर पहुंची, जहां पर उनका टेंट सबसे पहले देखा गया। जब टेंट को देखा तो खाना उनका वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का निशान मौजूद नहीं था, जबकि उसका टेंट अंदर से फटा हुआ था। और आगे चलकर देखा तो कुछ लाशें मिली जिनमें कुछ की चेस्ट को क्रश किया गया था पूरे तरीके से, जैसे किसी ने हथौड़े मारे हों। एक हाइकर की ज़बान ही गायब थी जबकि दूसरे की आंखें ही नहीं थी और कुछ नंगे पैर भागे जिनके निशान देखे जा सकते थे जो कि घने जंगल की तरफ जा रहे थे। ये एक ऐसी हॉरर डिस्कवरी थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया और इससे सब लोग परेशान होकर रह गए। आखिर ये क्या चीज़ है जो इनके साथ इतना बुरे तरीके से पेश आया। कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ होती गई और स्नो मेल्ट होती गई, बाकी के हाइकर्स भी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग गए, जिनमें उनका कैप्टन आइगर डायटलॉव भी था। और साइंटिस्ट ने इस बात का क्लेम किया कि 5 हाइकर्स हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए और इन बॉडीज़ की इतनी बुरी कंडीशन थी कि ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी के टकराने की वजह से कुछ की ऐसी हालत हुई है। उनकी चेस्ट क्रश हो गई थी, जबकि कुछ की ज़बान नहीं थी और एक की तो आंखें भी गायब थी।
इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत से क्लूज़ को कंबाइन किया और कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, ये पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। बट इस केस को इसलिए क्लोज करना पड़ा क्योंकि कोई भी एविडेंस ना मिल सका और उसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया। और उसके कई डेकेड्स बाद बहुत सारी थ्योरीज आई गई जिनमें यूएफओस का जिक्र, गोस्ट का जिक्र और कहीं में वार्स का जिक्र, किसी में क्या जबकि किसी में क्या। हर बंदा हर जगह कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कोई ना कोई हाइपोथेसिस पेश की जा रही हैं जिनका कोई भी साइंटिफिकली एविडेंस मौजूद नहीं था। इन सब का कंक्लूजन ये है कि डायटलव पास का इंसिडेंट जो कि 1959 में हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर उनके टेंट्स अंदर से कट क्यों थे। आखिर वो लाशें जिनको हाइपोथर्मिया हुआ वो नंगे पैर रात के टाइम बर्फ पर क्यों निकले। उनमें से कई की आंखें गायब थी, कई की ज़बान गायब क्यों थी। इस बात को इस वजह से नहीं माना जा सकता क्योंकि वो कोई आम बंदे नहीं थे, वो प्रोफेशनल थे और स्किल थे जो कि हाइकिंग जानते थे और उनको पता था कि सर्वाइव कैसे करना है। ये ट्रेजेडी उनके लिए एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी। इस इंसिडेंट को गुजरे हुए 60 साल हो चुके थे जब 2019 में रशिया की गवर्नमेंट ने इस केस को फिर दोबारा से ओपन किया और इन्वेस्टिगेशन फिर दोबारा से शुरू हो गई। मगर इस बार भी उन्हें इससे रिलेटेड कुछ ना मिला और इस बात को एक एवेलेंच का कोज और विंड की वजह से उनकी मौत को एक नेचुरल डेथ करार दिया गया। और ये इंसिडेंट आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह गया जिसका आज तक कोई जवाब ना दे सका साइंटिफिक या किसी प्रूफ के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।